में चल रहा है वो नई नियोजन नीति को लेकर है। सरकार ने आज फिर कहा कि हम लोग सारी बिल जो लाते हैं वो विधि विभाग द्वारा, कार्मिक विभाग द्वारा मंतव्य लेके ही सदन के अंदर लाते हैं। मैंने इसका उल्लेख किया कि किस प्रकार आपने पिछले मानसून सत्र में एक ऐसा बिल लाया जो कि 1 साल भी टिका नहीं और वो रद्द हो गया, जबकि हम लोगों ने इसमें उल्लेख किया कि आर्टिकल 14-16 का उल्लंघन उस बिल में हुआ है। बहरहाल सरकार हर जगह चीख चिल्लाकर बोल रही है कि हम लोग स्थानीय को कैसे ज़्यादा अवसर देंगे नौकरियों में, 3rd, 4th, 1st ग्रेड एम्प्लॉयमेंट में, और जब नौकरी देने की बात आती है तो सरकार का दोहरा चरित्र सामने आ जाता है। आपको याद होगा कि राज्य स्थापना दिवस में सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग के द्वारा नियुक्तियां दी गई थी। 232 सहायक अभियंता को नियुक्ति पत्र बांटा गया था। और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो अबुआ सरकार जो ये कहती है कि हम लोग स्थानीय के मसीहा हैं, जो ये कहती है कि हम लोगों को स्थानीयता को प्राथमिकता देना है, उनके डिपार्टमेंट जल संसाधन विभाग द्वारा ये जो हम लोगों ने प्रश्न किया उसका उत्तर मिला है, जो सब एक कॉपी आप प्रेस को भी देने के लिए मैं यहाँ पे लाया हूँ। इसमें कहा गया क्या है? इसमें कहा गया है कि कुल 232 अनारक्षित श्रेणी की नियुक्तियां हुई। 125 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया, जिसका 82 बाहरी है, यानी कि 65% से ज्यादा 65.6 यानी कि प्रिसाइसली 66% बाहरी लोगों को नौकरी ये सरकार देने का काम कर रही है। ये कॉपी कब मिलता है मुझे क्वेश्चन का? जब मैं सदन के अंदर आ जाता हूं, जबकि इसको मिलना कब चाहिए था? रात में अध्ययन के लिए, प्रेस को देने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि जो सरकार बार बार चीख चिल्ला के कह रही है कि हम लोग स्थानीय को नौकरी देंगे, और जब नौकरी देने की बात आती है तो 65% नौकरियां बाहरी को चली जाती है। और ये दुर्भाग्य है कि राज्य स्थापना दिवस पे ये काम होता है। उसके बाद दूसरी बात, हम लोग ये कह रहे हैं कि क्या झारखंड के युवा सिर्फ चपरासी का काम करने के लिए हैं? क्या झारखंड के युवा सिर्फ अंडा पालो, बकरी पालो, गाय पालो, स्वरोजगार करो इसलिए है? क्या झारखंड के युवा सफाई के लिए हैं? झारखंड के युवाओं को हक देना है तो वर्ग 1, वर्ग 2 में भी आरक्षण देना होगा। वर्ग 1 और वर्ग 2 में किस प्रकार हम स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा आरक्षण देंगे, उसकी भी चिंता सरकार को करनी होगी। सवाल मैंने पूछा कि क्या सरकार वर्ग 1, वर्ग 2 की नियुक्तियों में खतियानधारी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने संबंधित नियोजन नीति बनाने का विचार रखती है? दुर्भाग्य कहिए कि सरकार कहती है कि वर्ग 1 एवं वर्ग 2 की नियुक्तियों में प्राथमिकता देने के संदर्भ में किसी प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसका मतलब यहाँ की सरकार सिर्फ युवाओं को चपरासी बनाने के लिए, यहाँ की सरकार सिर्फ युवाओं को सफाई कराने के लिए, यहाँ की युवाओं को सरकार सिर्फ 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड एम्प्लॉयमेंट देने के लिए काम कर रही है, और वो भी ऐसा काम कर रही है जो कि नियुक्ति नियमावली कोर्ट की भेंट चढ़ जा रही है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और, सदन के अंदर जो जवाब आता है वही सरकार का जवाब होता है। मैं एक प्रति सभी प्रेस मीडिया के भाई बंधुओं के लिए यहाँ पे मैं लाया हूँ, उसका अध्ययन कीजिए और अध्ययन कीजिए किस प्रकार से 66% लोगों को, बाहरी लोगों को, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ से लोगों को नौकरियां मिली है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात झारखंड के लिए है और ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात जेएमएम की गठबंधन सरकार के लिए। पारस एचएसी हॉस्पिटल रांची, झारखंड का सबसे बड़ा प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। तमाम सुविधाओं के साथ अब यहाँ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर भी। यहाँ उपलब्ध है किफायती दर पर उच्च विश्वसनीय इलाज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाओं के साथ 40 आईसीयू बेड, 5 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की भी सुविधा। पारस एचएसी हॉस्पिटल रांची।